यूपी के योगी मॉडल की अगर बात की जाए तो यूपी के योगी मॉडल की गूंज अब दूसरे राज्यों में भी साफ सुनाई देती है। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में हर प्रदेश में होने वाले चुनाव में शामिल होते हैं। उनकी डिमांड हर राज्य में होती है, चाहे वो गुजरात ही क्यों ना हो। जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने 22 रैली की हैं, 3 जगह रोड शो किया है, तो यूपी उपचुनाव में 3 सीटों पर सीएम योगी ने 4 रैली की है। मैनपुरी से अहमदाबाद तक प्रचार धुआंधार। कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ती है। मैनपुरी में लठैत समाजवाद पर वार। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। रामपुर में आजम पर करारा प्रहार। लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार लेता है। खतौली में गुंडा टैक्स पर वार जोरदार। किराना और कांदला का प्लान बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से किराना और कांदला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने खुद कमान संभाली थी। सीएम योगी एक और जहां हिमाचल चुनाव के बाद गुजरात के रण में ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे, वहीं यूपी उपचुनाव में भी लास्ट समय पर सीएम योगी ने जोरदार प्रचार किया। मैनपुरी में सीएम योगी ने 2 रैली की। उनकी पहली रैली अखिलेश के नए गढ़ करहल में थी, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कोरोना के समय गायब हो जाने के लिए अखिलेश पर जोरदार प्रहार किया। आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां है। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए। करहल के 2 दिन बाद सीएम योगी मुजफ्फरनगर के खतौली में गरजे, जहां उन्होंने विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। विधानसभा चुनाव में गर्मी शांत करने वाले बयान की याद दिलाई। जो उस समय कुछ लोगों में अप्रैल में ही गर्मी चल रही थी, तो मैंने कहा आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को। 10 मार्च के बाद इस सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। आपको कथा याद होगी, आपको एक कथा याद होगी कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था। एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था। जैसे अपने हाथ से उठा तो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा मैं इसको बचाना चाहता हूं, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। आप याद करिए, अगर हम सख्ती नहीं करते, क्या हम शांति बना पाते, सुरक्षा दे पाते? उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए सीएम योगी लगातार प्रचार मैदान में जुटे रहे। रामपुर में योगी सरकार को घेरने के लिए आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक सुर में पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हों, लेकिन जब सीएम योगी रामपुर पहुंचे तो आरोपों के सियासी वार को उन्होंने अपने तर्कों की तलवार से काट डाला और विपक्ष पर वार किया। कहा कि हार के अभी से बहाने ढूंढ लिए गए हैं।
जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती। मैनपुरी को यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी है। ऐसे में एसपी के अवैध किले को फतेह करने के लिए सीएम योगी मैनपुरी एक बार फिर पहुंचे। इस बार सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के लठेतवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। एक तरफ यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी लगातार प्रचार में जुटे रहे, तो वहीं गुजरात के रण में भी सीएम योगी जमकर पसीना बहा रहे थे। गुजरात में सीएम योगी ने 22 रैलियां की तो 3 जगह रोड शो किए। भले ही धरती गुजरात की थी, लेकिन वहां से हुंकार यूपी वाली थी। हम सब जानते हैं, अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, 500 वर्षों से वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर जो कभी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, उसके निर्माण की मांग हो रही थी। कांग्रेस उसमें बैरियर बन गया था। कांग्रेस उस मांग को पूरा नहीं होने देती थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही सारे बैरियर हट गए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, चारों ओर आस्था का सम्मान किस रूप में हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण होना, केदारपुरी में पुनरुद्धार हो जाना, बद्रीनाथ धाम का सुंदरीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ जाना, द्वारिका धाम का पुनर्निर्माण हो जाना, मां अंबा के पावन धाम दाता का फिर से सुंदरीकरण और पुनरुद्धार का कार्य हो जाना, सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण के इस बड़े प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर के कार्रवाई को आगे बढ़ा देना,